बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिलीजियस रिसर्च की स्टडीज हमारे यहाँ जारी है। आज तीसरे लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्रिएट योर विजन, मिशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक है प्लस चेंजेस भी, कि क्या तब्दीलियां करनी है। जाहिर है यहाँ चेंजेस अभी कैसे करनी है इसकी बात तो नहीं है आज, वो तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में चलेगी। लेकिन इतनी बात है कि तब्दीलियां तो स्टार्ट में ही हो गई ना, कि आप अभी अपना ख्वाब इस पे अमल करने पे तैयार हो गए, वहीं से बात शुरू हो गई ना। और फिर ग्लोबलाइजेशन माहौल में हम इस वक्त मौजूद है। याद होगा कि सोशल साइंसेस की मैंने पहले लेक्चर में अर्ज किया कि इन उलूम की स्टडीज करनी है, और अभी हमने स्टार्ट में स्ट्रेटेजिक स्टडीज से ही स्टार्ट किया। आइए जब हम पहले स्टार्ट इस बात पे करते हैं कि बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है और लोग क्यों नहीं करते ऐसा। कई कंपनियां तो खैर सारी करती हैं, लेकिन कई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या इवन जाती तौर पर भी लोग इस पे सोचते भी नहीं। तो सबसे बड़ा फायदा एक स्ट्रेटेजी बना के फायदा क्या होता है कि हु टू मिटिगेट रिस्क मैनेजमेंट के इंसान को खतरात तो पूरी जिंदगी में आते हैं ना। तो स्ट्रेटेजी करने से ये फायदा होता है कि जो भी खतरात या नुकसान आ जाए, आ सकता हो मुस्तकबिल में, उसकी पहले ही अगर तैयारी कर लें तो बेहतर होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज के भी अभी क्या मौका आपको मौजूद है उस पर तो आप सोच लें, तो यही फायदा है ना उससे कि आप और फायदा हासिल करें। ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका आप हल भी कर लें। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ताकि कोऑर्डिनेशन एक दूसरे साथियों के साथ आप अगर काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो फिर उसके साथ आप बेहतर भी सूरत हाल कर सकते हैं और सही तरह से आप पूरे इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम नुकसान से बच सकते हैं। मिनिमाइज एवर्स कंडीशंस एंड चेंजेस, ताकि कोई भी तब्दीलियां आ रही हो, कोई कंडीशंस, कोई ऐसे हालात के जो मनफी हो, तो इससे आप कम से कम जान छुड़ा सकते हैं। डिसीजन टू बेटर सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि आप फैसला भी आप सही कर सकते हैं। इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, कि जिससे इफेक्टिव एलोकेशन के टाइम और दीगर आपके पास वसाइल, चाहे कोई फंड हो या कोई और चीज कोई और भी हो, और आपका अपना टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब से आप कैसे इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल, क्या आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ अच्छी तरह गुफ्तगू भी कर सकते हैं। इसके नतीजे में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स, के लोगों के रवैये भी इसके नतीजे में अच्छे हो जाते हैं। क्लासिफाइज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इसकी मदद से आप अपनी टीम अगर बन गई है या नहीं बनी तो बना रहे हैं, तो इसके लिए हर एक को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी होगी, किसने क्या करना है किसने नहीं करना, इसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इसका हिस्सा ये आता है। एनकरेजेस फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजेस, कि तब्दीली क्या करनी है और क्या नहीं करनी, तो ये भी आप इसके लिहाज से अपने रवैये को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और जब तब्दीली पूरे बाहर हो जाए तो पहले ही आप अगर उसकी प्लान कर रहे हो, तो फिर आपको शौक नहीं आता, फिर आप आसानी से तब्दीलियों को खुद फ्लेक्सिबल तरीके से हो जाते हैं। ये फायदा।
तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ फायदे। अब नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट और क्या होते हैं कि इंक्रीज्ड एम्प्लॉयज, कि आप आपकी टीम मेंबर्स इनके क्या होगा कि इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, के वो ज्यादा मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज, के इससे जरिए लोगों को बात भी समझ होगी, डायरेक्शन भी पता होगी कि यार ये करना है और ऐसे करना है और इसमें इन चीज से बचना है। और फिर ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, के आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो भी नुकसान, जो भी रिस्क्स, कोई खतरात आ जाए तो उसकी पहली तैयारी हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए कि मैं आपकी जाती मिसाल से एक्सप्लेन करता हूँ, ये अर्ज करता हूँ कि लेट्स सपोज, अगर अब ये तो पता नहीं ना कि घर में चोरी आएगी, ये भी तो रिस्क है ना। तो आपको अगर कभी उसने सोचा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया और आपके पास कुछ रकम और अच्छी किस्म की चीजें भी मौजूद हैं आपके यहाँ, तो फिर इसकी आप सोचेंगे भी नहीं। तो फिर जब कभी भी किसी चोर का मौका मिला वो कर जाएगा चोरी, ले जाएगा, आप पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयारी कर लें, पहले अभी सोच रहे हो, कर रहे हो, तो फिर आप मिटिगेट, इस रिस्क को मिटिगेट का मतलब कि आप इससे जान ऐसे छुड़ा सकते हैं। तो उसके लिए तरीके क्या है कि जाहिर है कि चोरी के लिए क्या कि एक तो पूरी फैमिली को ये आदत कर दें कि भी जो भी घर से निकले तो निकलते हुए दरवाजा बंद हो जाए। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि आपके घर में सिर्फ दरवाजा अगर आ रहा है लेकिन उसके अलावा खिड़कियां भी होंगी ना, तो खिड़कियां भी ऐसी हो कि कोई बाहर से खोल ना सके, तो इस चोरी से भी आप बच जाएंगे। अच्छा, मजीद उससे ज्यादा तीसरा ये भी है कि बाज लोग अब ये करते हैं कि अपने घर के सामने कैमरा भी लगा देते हैं कि अगर कोई आए जाए उसकी वीडियो बन जाती है, और अगर लेट्स सपोज चोर आए तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी और अब आप पुलिस को दे देंगे सूरत हाल। यानी चोरी ना भी हुई उससे, तब भी उससे अच्छा वो चोर को अगर पहले ही मालूम है कि जनाब यहाँ पे कुछ है कैमरा, तो वो सिरे से आएगा ही नहीं। चलो, तो ना होने से पहले ही आपने पहले ही प्लानिंग कर ली तो फायदा हो गया ना। तो ये जाती तौर पर मैंने अर्ज किया, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। अब ये प्रैक्टिकली मैंने सचमुच एक कंपनी को ऑडिट किया तो मैंने ये देखा कि रोजाना उनके पास कैश आता है, और कैश भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम रोजाना उनको अपने कस्टमर से मिल रही थी। और मिलती, अब मैंने खैर ऑडिट करते हुए उस कंपनी में मैंने उनके सिस्टम में देखा कि कैश इस टाइम इतना है। अब वो कितना था मुझे अब नंबर तो याद नहीं, लेकिन अंदाजा है मेरा तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल था उस कंपनी में कैश। मैंने अब ऑडिट करते हुए मैं कैशियर साहब के पास गया, उन्हें मैंने कहा कि भाई आप जरा प्लीज जो कैश आपके हाथ में है ना मुझे दें सामने, आपके सामने मैं इसको काउंट करके देख लेता हूँ। अच्छा, जब काउंट किया तो एग्जैक्ट उतना ही 1 लाख रियाल ही निकला। इसका मतलब है कि जो कैशियर है वो कोई चोरी उन्होंने कभी नहीं की, अभी तक तो कोई सामने नहीं आई। ठीक है, गुड। लेकिन मुझे एक सामने एक नजर आ गया कि जनाब इनके यहाँ कैशियर साहब जहाँ पे तशरीफ फरमा है तो वहां पे कोई चोरी हो सकती है। तो मैंने इसलिए उसी कंपनी को ये मशवरा दिया कि जनाब एक तो काम आप ये करें कि कैशियर का कमरा अलग उनको दें, दूसरा काम आप ये करें कि कैश, जाहिर है कि कैशियर सामने तो नहीं वो रखते, वो अपनी टेबल में अंदर वो रखे थे। तो मैंने कहा कि उसके लिए ये होना चाहिए कि आप एक ऐसा सेफ्टी के साथ एक ऐसी अलमारी ऐसी बना दें कि उस पे
ऑटोमेटिकली लॉक लगता हो और कोई आदमी उस लॉक को न खोल सके, बल्कि ये हो कि वो जो कैशियर साहब है सिर्फ वही अपने फिंगरप्रिंट लगाए तो तभी अलमारी खुले, वरना ना खुले। ये कर लें। और तीसरा काम आप ये करें कि जनाब कैमरा भी वहां पे लगा दें। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं, बल्कि फिर भी रिस्क है ना, हो सकता है जाहिर है कैशियर साहब तो हो सकता है कि रात में तो घर जाते हैं, अभी तो वो बड़े बहुत एथिकली नेक और शरीफ आदमी है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये कि जाहिर है रात में घर में भी तो जाना है ना उन्होंने, तो रात में हो सकता है कि आपके कोई सिक्योरिटी साहब जो है, हो सकता है वही कोई हरकत कर लें या ना करें, वो भी शरीफ आदमी है लेकिन सो गए हो, तो फिर उस वक्त चोर जो है वो आके उसमें इस कमरे को भी तोड़ के अंदर आ सकता है और फिर उस अलमारी को भी तोड़ के जितना कैश ले जा सकता है। तो आप प्लीज आप ये करें कि रोजाना ही आप जितना कैश भी आए इसको आप बैंक में डिपॉजिट करते चले जाएं। और ठीक है, अब आखिरी चलो घंटा जो है वो जितना होगा कैश उतना ही होगा, अगर नुकसान हुआ भी तो चलो इतना ही होगा। तो मैंने वो प्रैक्टिकली वही देखा कि उनको रोजाना 1 लाख रियाल आ रहे थे, तो चलो अब उन्होंने देखा कि बैंक का जो अकाउंट उनका जो टाइम था कि वो जनाब 5 बजे तक वो ले लेते थे, तो ठीक है 5 बजे तक था, लेकिन उस कंपनी की तो कैश फिर भी चल रहा था, वो तकरीबन 6 बजे तक चलता था। तो ठीक है, आखिरी 1 घंटे में वो कितना हुआ कि चलो बहुत हुआ तो 5,000 रियाल तक का ही नुकसान होगा, हो सकता है और कोई नहीं। तो चलो अब देखें कि मैंने इस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी को एक मशवरा ही जाहिर है मैं दे सकता था दिया, और कंपनी के डायरेक्टर्स ने बिल्कुल मान लिया और इस पे अमल भी कर दिया। तो देखें कि उनका खतरा खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम बहुत हो गया। जो 1 लाख रोजाना का नुकसान था वो बहुत गिर के आखिरी हद तक 5,000 हुआ, लेकिन कंट्रोल भी इतने अच्छे हो गए कि उसका भी चांस ना होने के बराबर ही रह गया। फिर भी है ठीक है, इतनी कोई अगर चोर इतनी मेहनत भी कोई कर ले कि एक तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर वो बेहोश करके और फिर ही हरकत करे तब भी ले जाके नुकसान होगा तो इतना होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना ना होने के बराबर ही हो गया।